हेलो नमस्कार दोस्तों। अनुपात समानुपात प्रश्नावली का टाइप नंबर 10 है आज। और इसमें देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उसमें फिर कुछ हम जोड़ते हैं और उसके बाद हमें नया अनुपात प्राप्त होता है। तो वो नया अनुपात या फिर ये जो पहले की संख्या है, इस टाइप से दो ये प्रश्न रहेंगे। दो टाइप हैं, 10 और 11। तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं कि दो संख्याएं 2:3 में हैं। यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी? मान के चलो कि कोई भी संख्या 6 और 8 है, ठीक है। 6 और 8 है और 6 और 8 को अनुपात लेके बनाएगा। 6 और 8 की संख्या है और उनको अनुपात करा तो कितना हो जाएगा? 3:4। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। लेकिन अपन को अगर बोल दे कि अणी संख्या में क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दिए जाए, प्लस क्या कर दिया जाए, 4 ऐड कर दिया जाए। तो 6 4 10 और 8 4 12, 10 और 12। तो ये नए अनुपात क्या हो? तो अपन को बोल दे कि पुराना अनुपात कितना अपना 3:4 है और उसके अंदर 4 प्लस कर दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो पूछ लेगी। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये अनुपात प्राप्त होगा। उसी प्रकार से टाइप नंबर 10 है यो है। आपको एग्जाम्पल एक यो है कि 2:3 के अनुपात में अपन दे रखे हो, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 2x और 3x, क्योंकि अनुपात दे रखे हो अपन। तो कोई भी संख्या मान लें कि 2x और या 3x है और उन संख्या में अपन क्या दिया? 5 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? 5। दोनों साइड के जोड़ा 5। फिर अपन नया अनुपात कितना प्राप्त हो? 3:4। इस टाइप को अगर कोई बना समीकरण तो फिर अपन ध्यान है कि इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ गुणा कराना। तो 4 दूनी 8x प्लस का 4 5 20 बराबर 3 तिया 9x प्लस का 15। x की वैल्यू एक साइड, बिना x की एक साइड। 8 नहीं लेके जाऊंगा तो x बच जाएगा और हम 15 नंबर लेके आऊंगा तो 5 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई अपने 5 आई है। तो संख्या कितनी दे रखी थी अपन? 2 और 3। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये क्या है? अनुपात है। फिर अपन पूछ ले कि इन संख्या में कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। तो 10 में 5 जोड़ दिया 15 और 15 में 5 जोड़ा तो 20। ये भी कटरी के 5 तिया 15 और 5 चौका 20। ये अनुपात प्राप्त हुआ था कि मतलब रिजल्ट क्या है अपना सही है। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या ज्ञात करनी है। संख्या मान लें कि है 9x और 16x है। 9x और 16x है और दोनों में क्या की वृद्धि हो रही है? तो 15 की वृद्धि हो रही है। क्या की है? 15 की है। और अनुपात नया प्राप्त किया गया 2:3 प्राप्त हो रहा है। तो एक इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 क्या हो जाएगा? 9 तिया 27x प्लस 15 थी 45 बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 x प्लस का 15 दूनी 30। x की वैल्यू एक साइड और बिना x की वैल्यू एक साइड। 27 निर्णय लेके जाऊंगा तो कितना बच जाएगा? 5x और 30 नंबर लेके आऊंगा तो 45 माइनस 30 कितना बच जाएगा? 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 तिया 15। x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। हाँ 3 ने 9 और 16 से गुणा तो 9 तिया 27 और 16 32 16 3 48। ये आपको क्या है रिजल्ट? दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती हैं। उन संख्या का अंतर क्या है? तो संख्या के दे दिया अपन 5x और 7x। संख्या के मान लें अपनी 5x और 7x और दोनों संख्या में के घट रहे है 40। क्वेश्चन नंबर घट रहे है तो 40 और उसके बाद घटाने के बाद जो संख्या का अनुपात बचा है वो क्या बच रहे है? 17:27। 17:27 बच रहे हैं। एक बार इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा। तो 27 × 5x
बड़ी गुणा करांगे, अगर गुणा बड़ी है तो एक बड़ी नॉर्मल संख्या रख लो, -40 इंटू 27 बराबर 17 इंटू 7x और माइनस क्या हो जाएगा 40 इंटू 17। x की वैल्यू एक साइड, बिना x की वैल्यू एक साइड, तो ये 17 छोटा ही और ये 27 बड़ा है, तो 27 इंटू 5x माइनस क्या कर देगा 17 इंटू में 7x, और ये 27 इस साइड जाएगा तो प्लस का गुणा में 40 है और माइनस का 17 इंटू में 40 है। 40 इससे तो कॉमन आ रहा है x और इससे कॉमन आ रहा है 17, 40 इससे तो कॉमन किया है 40, ये बच जाएगा 27 माइनस का 17, और ये बचा गुणा करके देखा तो x कॉमन आ गया एक तो, और तो कुछ कॉमन आ रहेगा नहीं, तो गुणा कर देगा 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13 135, 17 7 119, 7 7 49 और 7 1 7 और 4 11। x अपने में पहली से है, ये 40 और 27 माइनस 17 कितना हो जाएगा 10 की 0, तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये 15 9 गया 6, 2 में 1 गया 1 और 1 0, 16x कितनी वैल्यू आएगी 16x बराबर कितना है 400, 416 और 25 चौका 100, x की वैल्यू कितनी आ गई अपना में 25, x की वैल्यू क्या है 25 है। तो अपन की पूछे तो दोनों संख्याओं को अंतर, दोनों संख्या को अंतर किया है 5 और 7 का अंतर कितना होगा 2, 5 और 7 का अंतर कितना होगा 2, और 1 की वैल्यू कितनी है कि अंतर मान लो 2x होगा, जोड़ा मत कितना होगा 12 और घटाओ मत कितना है 2x, और x की वैल्यू कितनी है 25, कितनी है 25, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 50। ये अपना क्या है आंसर। इस प्रकार से सभी क्या होगा आंसर कट जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात में 2:2/3 है, मतलब 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इन अनुपात है क्या जाओ 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले क्या है भिन्न रूप दे रखे और भिन्न रूप ना बदलना पड़ेगा साधारण रूप में। तो 2 × 2 1 3 3/2 और ये कितनी हो जाएंगी 3 × 6 2 8 8/3। हाँ की इसके साथ गुणा करा, हाँ की इसके साथ करा, तो 9:16। यह संख्या कितनी हो गई अपनी 9:16। और इसमें कितना बढ़ा रहे हम, इससे पहले इसने भी कर लिया 3 × 3 और 2 5 5/3 अनुपात कितना 2 2 4 1 5 5/2। ये 5 कट गया, हाँ की इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, तो ये रिजल्ट आ गया अपना 2:3। तो संख्या को अनुपात अपना 9:16 है। हाँ संख्या में अभी 15 बढ़ा रहा हाँ, तो अपना अनुपात कितना हो गया 2:3 हो गया, जो कि पहली की संख्या की तरह हो गया। तो मान लेगा कि 9x प्लस कितना बढ़ा दिया 15, दूसरी संख्या अपनी 16x प्लस 20 में बढ़ा रहा है 15, तो अनुपात कितना हो रहा है 2:3 है। आपस में तिरछा गुणा 9 × 27x प्लस 15 × 3 45 और 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। x की वैल्यू एक साइड, बिना x की एक साइड। 27 - 32 तो कितना बच जाएगा 5x और 45 - 30 तो कितना बच जाएगा 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अपन के पूछ रखे है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी थी 9 और 16, तो बड़ी संख्या कौन सी है 16 है। x 16x है, कितनी है 16x है बड़ी संख्या, और x की वैल्यू कितनी है अपना 3 है, कितनी है 3 है, तो 16 × 3 = 48। ये हमारा क्या है आंसर है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां
और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या मतलब बॉयज एंड गर्ल्स अनुपात है 3:2। अगर 6 लड़कियां और आ रही हैं, कौन आ रही है? लड़कियां 6 और आ रही हैं, ठीक है। जबकि बॉयज तो पहले वाले हैं, बॉयज अपना कितना है? पहले वाला है, मतलब 0 ऐड हो रहा है। तो कितना मानेगा? 3x बटा में 2x प्लस लड़कियां कितनी ऐड हो रही हैं? 6। और अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है? 6:5। आपस में तिरछा गुणा 5 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस का 6 6 36। 12 - 15 तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना है? 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 36। क्या की संख्या पूछी अपन? लड़कों की संख्या। बॉयज कितना है अपना? 3। तो 12 36। 12 36 तो लड़का कितना हो जाएगा अपना? 36। ये है अपना के आंसर। राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 6:11 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या है? तो ये प्रश्न है, जो आयु है टॉपिक उसका प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को यहाँ पर अनुपात समानुपात में दिया गया है टाइप नंबर 10 के अंदर। तो राम और राकेश की वर्तमान आयु प्रेजेंट कितनी है? 6:11 है। कितनी है? 6:11 है। लेकिन कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले कोई भी संख्या पहले है, ये है पहले है, एक वर्तमान है, पहले वर्तमान और बाद, 3 चीज होंगी, या तो वर्तमान है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो वर्तमान से अगर आप बैक जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपन माइनस करना पड़ेगा। और आगे कर रहे हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या करांगा? प्लस करांगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में क्या है? 26 है। तो 2 साल बाद तो 2 साल बाद कितना होगा? 28। जबकि कोई कहते कि 2 साल पहले तो ईब अगर कोई 26 को है और 2 साल पहले कितना हो जाएगा? 24 को। इस हिसाब से कोई एग्जाम्पल मतलब 12 है, वर्तमान में कौन है? 12 है। लेकिन आप लोग कहते कि 2 साल बाद 13 और 14, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 14। जबकि 2 साल पहले मतलब -10। तो पहले और बाद का कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी संख्या वर्तमान है तो वर्तमान से अगर पहले की बात कर रहे हो तो माइनस, और वर्तमान के बाद की अगर बात कर रहे हो तो संख्या किसमें होगी? प्लस में होगी। तो राकेश और राम या राम और राकेश अपन आयु को क्या दे रखे है? अनुपात दे रखे है। कितना? 6:11। पहले को मान दे रखे हो तो पहले को मतलब घटाएगी संख्या। मान लेंगे कि की आयु की है 6x और 11x है, और पहले की है मतलब घटाएगी, बाद की मतलब प्लस हो, और उसके बाद आयु को अनुपात के अपना है 1:2 है। क्या अनुपात है? 1:2 है। आपस में तिरछा गुणा तो 6 दूनी 12x माइनस का 4 दूनी 8 बराबर 11x 21 के साथ क्रम माइनस का 4। ये 12 - 11 तो x, और ये 8 न जाएगा तो 4। x की वैल्यू क्या आ गया अपने 4 आ गई। राकेश और इसकी वर्तमान आयु देखा तो 6 चौक 24, यही रख दे, 6 चौक 24 और 11 चौक 44। वर्तमान आयु की आयु दोनों की 24 और 44। अपन की पूछो तो कि 5 वर्ष बाद राकेश की आयु या राम की आयु या राकेश की आयु, और राकेश की आयु कितनी? वर्तमान तो कितनी हो जाएगी? 44। अगर पूछ ले कि 5 साल पहले कितना था तो 44 - 5 39। और अब की पूछे अपन 5 साल बाद तो कितनी हो जाएगी? 49। ये तीनों टाइप है। या फिर अपन पूछ ले राम की, इसकी राम की वर्तमान कितनी है? 24 प्लस 5 कराना तो 29, और अपन 5 साल पहले की पूछ ले तो माइनस, तो कितना हो जाएगा? 19। ये अपन के आंसर। 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 में है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं अपन कितना?
286। कितना विद्यार्थी हैं? 286। जबकि इन्हीं विद्यार्थियों की अनुपात में अगर बात करी जाए तो कितनी है? 8:5 है। 8:5 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन? 286। एक की वैल्यू ज्ञात करा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, मतलब एक की संख्या कितनी है? 22। एक को 22 है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 176, 22 5 110, मतलब 110 तो के हैं लड़कियां और ये कितना है? लड़का। लड़कियां और लड़का 176 और 110। अगर 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में 22 अन्य लड़कियां आ रही हैं तो लड़का तो कितना है? 176। ये अनुपात में कौन एग्जिट वैल्यू है इसकी, और ये है 110। आग अंदर 22 और आ रही है तो कितनी होगी? 132। तो लड़का तो होगा कितना अपना? 176 और लड़कियां होगी कितनी अपना? 132। फिर अपन पूछ ले कि अनुपात क्या है, तो डायरेक्ट आप ये करते हैं काट देंगे। जो भी रिजल्ट है अपने 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 की 12, 2 की 12, 11 88, 11 की 66, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। ये अपना क्या है? रिजल्ट है। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न है वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है? तो भिन्न को रूप दे रखा अपन 3:4, तो मान लेंगे कि भिन्न है अपनी 3:4x। फिर कि अंश में से 9 उठाने पर तो यह p/q के रूप में लिखा जाएगा, अंश और हर p/q। तो जो ऊपर की संख्या वो क्या होगी? हमेशा अंश, और नीचे की संख्या वो क्या होगी? हर। अंश और हर, ऊपर की संख्या वो क्या होगी? अंश, और नीचे की संख्या वो क्या है? हर है। तो अंश में से 9 उठाने पर, अंश को अर्थ है ऊपर, और ऊपर में से कितना हटा रहे हैं? 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 है। तो 3x - 9/4x आप ही घटा दियो तो अपना कहने एक नई भिन्न होगी। वह नई भिन्न है वो मूल भिन्न की 2/3 है। तो नई भिन्न कितनी? मूल भिन्न कितनी थी अपनी? 3/4। और जो मूल आवेगी उनको कितना है? 2/3 है। जो नई आवेगी वह मूल को कितना है? 2/3 है। तो 3 से 3 कट गया, 2/1/2। आपस में तिरछा गुणा, 3 दूनी 6x माइनस का 18 और बराबर कितना हो जाएगा? 4x। हाँ, 4 नंबर ले आऊंगा और 18 नंबर लेके जाऊंगा, तो 6x - 4x 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। x की वैल्यू कितनी है? 9। मूल भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। x को अपना मान कितना आ गया? 9। अंश कितना था अपना? 3x, तो 9 तिया 27x और 9 चौक 36। तो अंश तो अपना 27 और हर कितना अपना? 36 है। अपन पूछे तो अंश, तो 9 तिया 27। टाइप नंबर 11 है। 10 नंबर टाइप कंप्लीट है। जो अभी 10 नंबर क्वेश्चन टाइप में था वो लगभग सेम ही है। सेम 10 और 11 है, लेकिन 11 को थोड़ा सा रिवर्स, 10 को रिवर्स है 11। क्यों? क्योंकि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, उसमें अपन दे रखा था कि प्रत्येक संख्या वो अनुपात के अंदर है और प्रत्येक संख्या के अंदर अभी कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं। उसके बाद अपन एक अनुपात प्राप्त हो रहे थे नयो या नई संख्याएं। लेकिन अब की बार क्या पूछ रहे हैं टाइप नंबर 11 के अंदर कि एक अनुपात दे दियो, लास्ट को अनुपात दे दियो, उस संख्या में अभी क्या जोड़ा कि जो अनुपात है या फिर जो भी नई संख्या है उनको अनुपात अपन यो प्राप्त हो जाए। मतलब जो बीच को पद था अपना a + x = c, तो अपना क्या अब की बार x गायब है। a और c को मान अपन दे रखे है, जबकि x अपनों के है गायब है। क्योंकि अपनी जो टेस्ट या एग्जाम वगैरह में ज्यादातर MCQ हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रखी हुई इस चीज आप हल कर सकते हैं। बाई अगर नहीं आ रही तो अपन वैसे तो अभी देखो कि मान लेगा कि 7x और 13 और मान लेगा कि इसमें आप क्या ऐड कराना? x ऐड कराना कि x प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगी और बराबर अनुपात क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। यो मान लेगा a है, यो क्या है? a है।
या फिर अभी लगावा ही ना आई कोई भी संख्या, क्योंकि आपस में फिर गुणा करा और फिर कॉमन लिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी। तो 7 दिया 21 प्लस का 3x और 13 दूनी 26 प्लस का 2x। ये एक साइड और ये एक साइड, तो ये कितना हो गया x। 21 माइनस 5 कितना बचा, 26 माइनस 21 कितना बचेगा 5। तो अभी के जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ जा 5। तो x को मान कितना आ गया अपना 5 आ गया। लेकिन यह संख्या पे ऑप्शन से भी कर सका, क्यों, क्योंकि देखो कि 7:13 है। उसके बाद अभी कुछ न कुछ इसके अंदर अभी ऐड कराना, तो रिजल्ट आप लोग ये प्राप्त होगा 2:3। ऑप्शन आप ये एक था कि देखा, मान के चलो कि अपने ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से कैसे, तो ऑप्शन 1 के अंदर क्या है 2, तो माना कि अभी 2 जोड़ा तो ये कितना आया 9 अनुपात आना चाहिए अपना कितना 2:3। तो 7 और 2 9 और 15, तो 3 3 9 3 5 15। रिजल्ट कितना है 3:5। आना कितना था 2:3। ये तो मैच को नहीं। रिजल्ट फिर लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। रिजल्ट मैच है को नहीं। लेकिन आप ये ऑप्शन आप जाएगा कौन सा सी 5। 7 5 12 और 13 5 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 और 3। तो अनुपात 6 से मैच कर रहे हैं, मतलब उत्तर आपको क्या है 5 है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 7:17 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 1:3 में बन जाए। और ये अपना क्या है ऑप्शन, तो 7:17 और प्रत्येक में से क्या घटाना के अनुपात आपने क्या बन जाए 1 और 3। मान के चलो कि 5 घटा रहे हैं, 5 घटाऊंगा तो 2 और 12, ऑप्शन 1:6 कोई नहीं बना। मान के चलो कि घटाऊंगा अभी 3, तो 7 में 3 4 और 14, 2 और 7 कोई नहीं बने। फिर घटाऊंगा अभी कितना 2, तो 5 और 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। मैच हो गया ऑप्शन नंबर 3। संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। संख्या दे रखी है अपन, और मैं के जोड़ा कि ये संख्या आपस में ही समानुपात में हो जाए, कि आंक और आंकों समानुपात, आंक और आंकों अनुपात बराबर प्राप्त हुआ अपन। तो संख्या दे दिया अपन 6 7 12 और 17। ये अपना क्या है ऑप्शन है, तो जोड़ के देखा 6 6 6 12, 6 7 13, 15 6 21 और 17 और 6 23। अनुपात मैच को नहीं, मतलब ऑप्शन 1 तो गयो। एक इस साइड से आप मैच करके देखा, 1 नंबर से 4 नंबर से ज्यादातर संभावना रहे है, तो 1 नंबर या 4 नंबर। तो 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 15 और 3 18 और 17 और 3 20। ये आपस में आएंगे तो 9:10 और 9 और 10, 9 और 10। तो ये और ये दोनों आपस में कहीं समानुपाती हैं, तो इसलिए रिजल्ट आपने क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। जबकि ऑप्शन नंबर ये उठा के देखा तो 6 4 10, 7 4 11, 15 4 19 और 17 4 21। अनुपात में कोई नहीं, मतलब ये भी कोई नहीं, फिर ये भी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये है 4। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइप लेकर आते हैं। जय हिंद जय भारत।